तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का घने जंगल में तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। वो सूरज की रोशनी को देखते हुए उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने पर उसे एक पॉइंट दिखाई देता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स। इसका मतलब आप इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद वो घबरा जाता है क्योंकि उसके पैरों तले जमीन हिलने लगती है और कुछ देर बाद कोई उसे पीछे खींच लेता है। इसके बाद वो जमीन में चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जो शहर में रहती है जिसका नाम मीना है, वो एक पेट शॉप में काम करती है और उसका मालिक आज उसे एक तोते को जू में ले जाने का ऑर्डर देता है। वो उस तोते को सबसे पहले अपने घर पर लेकर आती है क्योंकि उस तोते को उसे दूसरे दिन जू में लेकर जाना था। अब रात भर वो उस तोते के साथ अपने घर में रहती है और दूसरे दिन वो उसे अपने कार में बिठाकर ले जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता भटक जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाकर वो रास्ता भूल जाती है जिसके बाद वो अपनी कार से उतरती है और ये वही जंगल था जहाँ पर वो लड़का गायब हुआ था। जिसके बाद वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगती है पर तभी जमीन हिलने लगती है और उसे अपने पास किसी का होने का एहसास भी होता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक बूढ़ी औरत वहाँ से भागते हुए दिखाई देती है। मीना उसका पीछा करने लगती है और उसे हेल्प मांगती है। फिर वो औरत एक घर में जाकर रुकती है और मीना को अंदर आने के लिए कहती है। अब जैसे वो मीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचती है तो वो तुरंत उस गेट को बंद कर देती है और उस पर ताला लगा देती है। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मिलीफिसेंट है उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वो औरत उसे शीशे के सामने खड़े होने के लिए बोलती है क्योंकि कोई उन्हें देखने आ रहा था। पर मीना मिलीफिसेंट से पूछती है कि हमें कौन देखने आ रहा है। जिसके बाद वो कहती है वॉचर्स, और ना ही उन लोगों को आज तक जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर ने देखा था और ना ही वो लोग जो यहाँ पर कैद थे उन्हें इस मूवी में भी नहीं दिखाया गया। चूंकि मीना की कोई फैमिली नहीं थी और ना ही उसका कोई दोस्त था सिवाय एक सिस्टर के। अब जैसे तैसे वो वहाँ पर रात बिता देती है और सुबह वहाँ से वो बाहर आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत उस मीना को बताती है कि हम इस जंगल में दिन में कहीं भी डोल सकते हैं परंतु रात में हमें इसी कमरे में वापस आना होगा। पर मीना कहती है मुझे तो अपने घर जाना है और मैं इस जंगल से बाहर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने तोते को लेकर वहाँ से भागने लगती है और वो सूरज की रोशनी का पीछा करते करते उस जंगल से निकलने की कोशिश करती है। पर वो बूढ़ी औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। पर मीना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर जाने का फैसला करती है। जिसके बाद वो सूरज की रोशनी को देखते हुए उसका पीछा करने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसे भी वही पॉइंट दिखाई देता है जो उस लड़के को दिखाई दिया था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स। इसका मतलब आप इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और मीना को वापस से उस रूम में लेकर जाती है क्योंकि अगर वो बाहर रहेगी तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो बाहर रहेगी तो वो वॉचर्स उसे भी उस लड़के की तरह मार देंगे। पर मीना को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें रात में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना हमारी मौत हो सकती है। फिर वो बूढ़ी औरत मीना को बताती है कि 6 महीने पहले प्रिया का आदमी यानी पति यहाँ से इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गया था पर वो आज तक वापस नहीं आया है। शायद उन वॉचर्स ने उन्हें मारकर खा लिया होगा। रात में मीना आईने के सामने डांस करने लगती है और वो ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर सकती है। वो उस कमरे में कुछ भी कर सकते थे। फिर अगले दिन वो बूढ़ी औरत मीना जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो कुछ खाने की सामग्री को एकत्र करते हैं और उन्हें लेकर वापस आ जाते हैं। बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो सभी ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर मीना और बूढ़ी औरत को एक गड्ढा दिखाई देता है तो बूढ़ी औरत मीना को बताती है कि यह कोई आम गड्ढे नहीं है, इन सभी गड्ढों में वो वॉचर्स रहते हैं जहाँ पर जाना हमारे लिए सख्त मना है। फिर मीना को एक पॉइंट लिखा हुआ दिखाई देता है तो बूढ़ी औरत उसे बताती है यह इस जंगल के चारों ओर एक सर्कल में बना हुआ है जिसे एक साइंटिस्ट ने बनाया था। अगर कभी तुम इन पॉइंट के पास हो तो समझ जाना कि वापस तुम अपने रूम में नहीं जा सकती। इससे अच्छा होगा कि तुम कभी इनके पास ना हो। और यहाँ पर रहने के कुछ रूल्स भी थे। पहला, तुम उस कमरे का ताला कभी नहीं खोलोगी। दूसरा, तुम कभी भी आईने की तरफ पीठ नहीं करोगी। और तीसरा, दिन के वक्त तुम गड्ढों के पास नहीं आ सकती। जिसके बाद वो रूम में वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार करने जाती है तो वो डैनियल को बताती है कि क्या तुमने उन वॉचर्स को देखा है। तो डैनियल उसे कहता है कि मैंने उन वॉचर्स को कभी नहीं देखा। तो मीना कहती है कि वो बूढ़ी औरत हमें ऐसे ही डरा रही है, हकीकत में वॉचर्स होते ही नहीं है। तभी वो उन गड्ढों के पास पहुंच जाते हैं तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम उन गड्ढों में जाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। जिसके बाद डैनियल मीना को एक रस्सी की सहायता से उस गड्ढे में उतार देता है और वहाँ पर जाकर मीना देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा इंसानों का सामान है। वो उस सामान को एकत्र करती है ताकि वो उसके काम आ सके। ऐसे वो वहाँ से बाहर जाने वाली थी तभी उसे वहाँ पर किसी को होने का एहसास होता है। तभी उसकी ओर तेजी से एक हाथ बढ़ता है परंतु वो चिल्ला देती है जिससे कि डैनियल उसे ऊपर की ओर खींच लेता है और वहाँ पर वो उन सामान को लेकर जाते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर वो दोनों झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये हमें जंगल से मिला है। चूंकि उस बूढ़ी औरत को उस जंगल में रहते हुए काफी साल हो गए थे इसलिए उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ये सामान उस जंगल से नहीं मिल सकता। जिसके बाद वो मीना से पूछती है कि तुम उस गड्ढे में गई थी ना, पर वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उस गड्ढे में से उन्हें एक कैमरा मिला था जिसे वो आज बाहर लगाने वाले थे और उसकी रिकॉर्डिंग करने वाले थे। पर वो बूढ़ी औरत उसे मना करती है पर उसके मना करने के बावजूद भी डैनियल और मीना नहीं मानती। वो उस कैमरे को बाहर लगा देते हैं और रात में वो देखते हैं कि कोई आदमी उनके दरवाजे को खटखटा रहा है और जब वो कैमरे में देखते हैं तो उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं और वो प्रिया के पति की आवाज में उससे बातें कर रहा था। प्रिया एक्साइटेड हो जाती है और गेट खोलने जाती है पर वो बूढ़ी औरत उसे मना कर देती है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम उससे कुछ ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम्हारा पति जानता हो। जिसके बाद में प्रिया उससे किताब के बारे में जिक्र करती
करती है पर वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं वॉचर्स है। इसके बाद वो उस कैमरे को तोड़ देता है और वो उस शीशे को भी तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो शीशे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा कम हो जाता है और वो उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो बूढ़ी औरत उसी गड्ढे में उस सामान को डाल देती है, जिसके बाद वो सामान नीचे से गायब हो जाता है और डैनियल और मीना को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत और प्रिया को रूम से बाहर निकाल देते हैं। प्रिया और बूढ़ी औरत अंदर आने की बेहद कोशिश करती हैं, परंतु दरवाजा लोहे का बना था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाती। कुछ देर बाद जमीन हिलने लगती है। प्रिया और बूढ़ी औरत वहां से भागकर एक झाड़ी में जाकर छिप जाती हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो काफी लंबे थे और वो उस गड्ढे से बाहर आ रहे थे। वो शीशे में से देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें डैनियल और मीना दिखाई देते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि बूढ़ी औरत और प्रिया वहाँ से गायब है। वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी प्रिया और बूढ़ी औरत को मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो दरवाजे को दोबारा से खटखटाते हैं और इस बार डैनियल दरवाजे को खोलकर उन दोनों को अंदर ले लेता है। जिसके बाद वो वॉचर्स उन्हें दोबारा देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो यहीं पर है। फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने इनके बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं इनकी खोज में यहाँ पर आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं भी इन जैसी बन जाऊंगी और यहीं पर फंस जाऊंगी। और ये कोई और नहीं मॉन्स्टर है जो जादूगर है और किसी का भी बेस बदल सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मेरे सामने मेरे जैसा ही बेस बदला था, पर मैं इन्हें समझ चुकी थी और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। ये किसी का भी रूप उनके सामने ही बदल सकते हैं, तभी तो ये हमें देखने के लिए आते हैं। ये किसी को भी देखकर उसके जैसा रूप बना सकते हैं। ये बात कहते हैं उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और दरवाजा लोहे का बना था, पर वो उसे तोड़ भी सकते थे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और शीशे में स्क्रैच आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस कालीन के नीचे एक दरवाजा है, जिसे खोलकर वो उसके अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो एक पूरी साइंटिस्ट लैब है। वहाँ पर बहुत सारे दिनों का खाना रखा था और साथ ही साथ बहुत सारे कंप्यूटर थे। मीना उन कंप्यूटर को खोलकर देखती है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारा डेटा दिखाई देता है। और ये लैब डॉक्टर मॉडर्न ने बनाई थी, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और वहाँ पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक साइंटिस्ट लैब बनाई, पर उन मॉन्स्टर के आगे उनकी एक ना चली और वहाँ से उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। अब मीना एक एक करके वहाँ पर बहुत सारी वीडियो थे, उन सभी को बारी बारी देखती है तो उन्हें बहुत कुछ पता चलता है इस जंगल में रहने के बारे में। और इन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने एक मॉन्स्टर को पाला था, जिसके साथ वो मिलकर रिसर्च करते थे और उन्हें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जिसके बाद मीना सोचती है कि मैं इन वीडियो को बारी बारी देखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद वो सीधा लास्ट वाली वीडियो को देखती है, जहाँ पर डॉक्टर मॉडर्न ने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताया था कि रात में जब परिंदे जिस दिशा में जाते हैं, अगर हम उसी दिशा का पीछा करें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगले दिन वो सभी मिलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉचर्स ने उनका पूरा रूम तहस नहस कर दिया है और वो यहाँ से मजबूरी में बाहर नहीं जा सकते थे। इसके बाद वो भागकर उस जंगल में जाते हैं, पर परिंदे तो रात में उड़ते थे, यहाँ एक भारी समस्या बन गई थी। पर मीना के पास उसका पालतू पैरट था, अब वो उसे हवा में उड़ा देती है और वो जिस दिशा में जाता है वो उसका पीछा करते हैं। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। वो भागते हुए एक नदी के पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारे परिंदे भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पीछे एक वॉचर्स दिखाई देता है। वो उस प्रिया के पति की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो हूबहू उसी की जैसा दिखाई देता था। डैनियल प्रिया का पति सोचकर उसकी मदद करने जाता है, पर वो उसके सामने उसे मार देता है और डैनियल का रूप धारण कर लेता है। पर वो सभी नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शहर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मीना डॉक्टर मॉडर्न की आखिरी विश पूरा करने के लिए जाती है और वो उस कॉलेज में जाकर उनका सभी डेटा मिटाने वाली थी। तभी उसे वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं उसी की पत्नी थी। ये बात बताने के लिए वो प्रिया के घर पर जाती है और वो सभी बातें प्रिया को भी बता देती है। लेकिन तभी वो प्रिया को बाहर से आते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि वो बूढ़ी औरत ही होगी। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे बेहोश कर देती है और तभी वो प्रिया को भी देख लेती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। पर मीना जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं उन जैसी नहीं दिखती और इसलिए वो मेरा मजाक बनाते हैं। पर तभी अचानक से बूढ़ी औरत की शक्तियां वापस आ जाती है और वो उड़कर जंगल में पहुंच जाती है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मीना अब अपनी बहन के पास आ जाती है और डर के मारे वहीं पर रहने लगती है।